एक दिन श्री कृष्ण और श्री राधा वृंदावन के हरित वन में विचरण कर रहे थे। मोर नृत्य कर रहे थे, मधुमक्खियां गुनगुना रही थीं और वंशी की ध्वनि से पूरा वातावरण प्रेम रस में डूबा था। राधा ने हंसकर कहा, कृष्ण, हम इन वनों में अनगिनत बार घूम चुके हैं, पर कभी दक्षिण दिशा की ओर नहीं गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, प्रिय, चलो आज उस दिशा में चलते हैं जहां अब तक हमारे चरण नहीं पड़े। वहां भी प्रेम का प्रकाश फैलाएंगे। दोनों धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उनके चरणों से धूल नहीं, पुष्प जड़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वन का स्वरूप बदलने लगा। हरियाली कम हुई, प्रकाश मंद पड़ा और एक गंभीर शांति छा गई। राधा ने पूछा, कृष्ण, यह कैसी भूमि है जहाँ कोई आनंद नहीं? कृष्ण बोले, प्रिय, यह यमलोक की दिशा है जहाँ प्राणी अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं। आज हम वहाँ भी करुणा का अमृत लेकर चलेंगे। जब राधा कृष्ण यमलोक की सीमा पर पहुँचे, एक दिव्य चमत्कार हुआ। उनके शरीर से निकलती अलौकिक सुगंध संपूर्ण लोक में फैल गई। जहाँ पहले अंधकार था, वहाँ अब मधुर प्रकाश फैल गया। जहाँ विलाप था, वहाँ अब शांति का गीत गूंजने लगा। वह सुगंध कोई साधारण नहीं थी, वह राधा के प्रेम और करुणा का साक्षात रूप थी। जिन जीवों ने युगों युगों से अपने कर्मों के बंधन में बंधकर कष्ट झेले थे, उनके भीतर अचानक शांति का अनुभव हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं, मोक्ष के थे। यमराज अपने सिंहासन पर ध्यान मग्न थे। अचानक उन्होंने देखा उनके लोक में एक दिव्य प्रकाश फैला है और सभी जीवों के चेहरे पर शांति है। उन्होंने नेत्र खोले और विस्मित होकर बोले, ये क्या अद्भुत परिवर्तन है! आज तो मृत्यु का लोक भी अमृतत्व से भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं राधा और कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। यमराज तुरंत उठे, चरणों में सिर झुकाया और रोने लगे। आंखों से अश्रु झरते हुए बोले, राधे, आपके चरणों से आज मेरे लोक का पाप धुल गया। अब कोई यहाँ विलाप नहीं कर रहा, सब मुक्त हो रहे हैं। आपके गंध के स्पर्श से मेरे लोक का स्वरूप ही बदल गया। राधा कृष्ण की करुणा अनंत है, जिनके गंध मात्र से यमलोक के सभी जीव मुक्त हो गए। उनका क्या कहना जो नित्य उनका गुण गाते हैं। राधे राधे।